हेलो दोस्तों। हम तैयार हैं अपनी तीसरी सीरीज के लिए। म्यूचुअल फंड गलत है। तो पहली सीरीज में हमने देखा कि एग्जिट लोड हमारे इन्वेस्टमेंट्स को कैसे इम्पैक्ट करता है। यहाँ पे हमने देखा था कि अगर हमने 10 लाख रुपीज इन्वेस्टमेंट किया म्यूचुअल फंड और ईटीएफ में विद इक्वल रिटर्न्स, तो हमारा म्यूचुअल फंड का जो रिटर्न है वो एज कंपेयर टू ईटीएफ कम आ रहा है 11,200 एक साल के लिए। और ये इम्पैक्ट आया था एग्जिट लोड की वजह से। फिर हमने डिस्कस किया कि म्यूचुअल फंड और ईटीएफ में अगर हम लॉन्ग टर्म के लिए 1 लाख रुपीज इन्वेस्ट करते हैं और दोनों का रिटर्न इक्वल रहता है, जो कि 12% हमने फॉर एग्जांपल लिया था, और हमने अमाउंट लिया था लमसम 1 लाख रुपीज का, तो उसके रिटर्न पे क्या इम्पैक्ट आता है। तो 1 लाख रुपीज जब हमने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया था तो 25 ईयर्स के बाद में उसका रिटर्न आया था हमारा 13,58,546। और वहीं 1 लाख रुपीज जब हमने 12% के रेट से ईटीएफ में इन्वेस्ट किया था तो हमारा रिटर्न आया था 17 लाख। तो यहाँ पे सिमिलर अमाउंट हमने इक्वल रिटर्न पे हमने इन्वेस्ट किया, तो बिकॉज ऑफ एक्सपेंसेस जो म्यूचुअल फंड में करीब करीब 1% ज्यादा होते हैं ईटीएफ के कंपैरिजन में, तो 25 लैक्स में इतना ज्यादा गैप आ गया हमारे रिटर्न्स पे। फिर हमने डिस्कस किया था कि सपोज करो मैं 10 लाख रुपीज लमसम इन्वेस्ट करता हूँ म्यूचुअल फंड और ईटीएफ में विद इक्वल रेट ऑफ रिटर्न, दैट इज 12%। तो हमारे रिटर्न पे क्या इम्पैक्ट आ रहा है। तो उसका इम्पैक्ट था हमारा कि 25 साल के बाद में 10 लाख रुपीज म्यूचुअल फंड में बन जा रहा है 1,35,85,464 रुपए, और ईटीएफ में ये अमाउंट बन जा रहा है 1,70,00,000। तो यहाँ पे करीब करीब 35 लाख रुपए का इम्पैक्ट आ रहा है बिकॉज ऑफ एक्सपेंसेस इन म्यूचुअल फंड। तो ईटीएफ में भी एक्सपेंसेस होता है, बट म्यूचुअल फंड का जो एक्सपेंसेस है, एक्सपेंस रेशियो, वो करीब करीब 1% ज्यादा होता है एज कंपेयर टू ईटीएफ। तो यहाँ पे हमने इन एग्जाम्पल से समझा था कि किस तरह से एग्जिट लोड और एक्सपेंसेस की वजह से हमारी जो रिटर्न है उस पे इम्पैक्ट पड़ता है। अब हम आज एक थर्ड चीज डिस्कस करेंगे जिसका नाम है एनएवी। तो आज हम जानेंगे कि एनएवी म्यूचुअल फंड और ईटीएफ में कैसे इम्पैक्ट करता है। तो ये हमने निफ्टी 50 का चार्ट लिया है 27 जून का। तो यहाँ पे आप जैसा आप देख रहे हैं कि निफ्टी ओपन हुआ 25,550 पे, और काफी फ्लक्चुएशन के बाद में डे एंड पे ये बंद हुआ 25,631 पे। अब सपोज करो आज मैं म्यूचुअल फंड में कोई अमाउंट डालता हूँ, कुछ परचेज यूनिट्स में करता हूँ, तो मेरे को जो निफ्टी 50 का एनएवी है वो मुझे इस चार्ट के अकॉर्डिंग मिलेगा 25,631, जो कि मेरा क्लोजिंग एनएवी है। कि यहाँ पे मेरा म्यूचुअल फंड क्लोज हुआ है, निफ्टी 50 मेरा क्लोज हुआ है, तो मुझे इसके अकॉर्डिंग मेरे को एनएवी मिलेगा। अब मैं अगर जाता हूं ईटीएफ में, तो ईटीएफ में मैं ये चूज कर सकता हूं कि दिन के टाइम पे जहां पे भी मुझे लग रहा है कि मार्केट अब डाउन साइड में है और यहाँ पे मुझे परचेज करना चाहिए, तो मैं वहां पे परचेज कर सकता हूं। तो इसका जो डाउन साइड बन रहा है ये यहाँ पे बन रहा है, ये करीब करीब 25,525 के आसपास बन रहा है। तो हमारा जो डाउन वैल्यू है और जो क्लोजिंग वैल्यू है उसमें करीब करीब 100 पॉइंट्स का डिफरेंस आया है, बिकॉज यहाँ पे 25,631 है जो कि यहाँ पे बंद हुआ है निफ्टी, और मैं यहाँ पे परचेज कर सकता हूँ। बट म्यूचुअल फंड मुझे ये फ्रीडम नहीं देता कि मैं यहाँ पे परचेज करूँ। म्यूचुअल फंड मुझे देगा कि डे एंड पे जहाँ पे क्लोजिंग होगा मुझे उसके अकॉर्डिंग एनएवी मिलेगा, जबकि ईटीएफ मुझे फ्रीडम देता है कि मैं जहां पे चाहूं वहां पे परचेज कर सकता हूं। अगर डे एंड पे मुझे लग रहा है कि ये बैलेंस मेरा करेक्ट नहीं है,
तो मैं यहाँ पे भी परचेज कर सकता था, जबकि मेरे पास में ये फ्रीडम म्यूचुअल फंड में नहीं है। तो आप जरा अज्यूम कीजिए कि जहाँ पे 100 पॉइंट्स का डिफरेंस एक डे में आ रहा है, तो बहुत सारे ऐसे स्पेशल डेज होते हैं, जैसे आप देखोगे जब जनरल इलेक्शन का रिजल्ट आया था 2024 में, तब निफ्टी और सेंसेक्स एक ही डे में हजारों पॉइंट का जंप मार के वापिस भी आ गया था। ठीक है, तो अगर मैं उस डे पे ईटीएफ में पैसे डालता हूं, तो मैं जो उसका डाउन साइड का वैल्यू था वहां पे मैं परचेज कर सकता हूं और उसका बेनिफिट उठा सकता हूं। जबकि म्यूचुअल फंड में अगर डे के अंदर कभी भी फ्लक्चुएशन करके अगर मार्केट जंप कर गया, वापिस से सेम लेवल पे आ गया या फिर उससे भी ऊपर चला गया, तो उसका बेनिफिट मुझे नहीं मिलेगा, बिकॉज म्यूचुअल फंड मुझे डे एंड का एनएवी देगा। तो हम कह सकते हैं ये थर्ड पॉइंट हो गया हमारा, जिसमें हम कह सकते हैं कि म्यूचुअल फंड की बजाय ईटीएफ हमारा बेटर है। तो म्यूचुअल फंड गलत है, ईटीएफ सही है। थैंक्स।